प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और मैं विश्वास करता हूं कि ये वाला जो दिन है, परमेश्वर आपको इस दिन में बहुत सारा प्रतिफल देगा। मेरे खुदावंत परमेश्वर के कलाम के अनुसार आज जैसा लिखा है कि परमेश्वर के भजन संहिता 67 अध्याय उसके फर्स्ट वर्स में लिखा है, बाइबल बताती है कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे और वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। और ये जो विधि थी मेरे प्रियो, ये विधि ठहराई गई थी याजकों के लिए। और याजक जब आशीर्वाद दे अपनी प्रजा को, जो इज़राइल है उनको, जो प्रजा को जब वो आशीर्वाद दे, इज़राइल परमेश्वर की प्रजा को जब आशीर्वाद दे याजक लोग, तो इस प्रकार से दे, उससे कहें यहोवा तुझ पर अपना अनुग्रह करे, यहोवा तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझे आशीष दे और यहोवा अपने मुख का प्रकाश तेरे ऊपर चमकाए। मेरे प्रियो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। यहोवा की जो आशीषें हैं, यहोवा का जो अनुग्रह है, यहोवा का जो परमेश्वर का जो रक्षा है, वो तीनों ऑलरेडी हमारे साथ हैं। हालेलुया। वो तीनों पहले से ही हमारे साथ हैं। अगर कुछ चमकने की जरूरत है तो वो है अंधकार को छटना, उन विचारों को छटना, उन विचारों को दूर करना, नाश करना, भगा देना, नाश कर देना पूरी रीति से। अगर वो विचार हमारे जीवन से, मेरे प्रियो मैं बता रहा हूं आपको, अगर वो विचार हमारे जीवन से हटते हैं तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर का वचन के द्वारा हमारे मुख के ऊपर उसके वचन का प्रकाश चमकता है। जैसा कि बाइबल कहती है, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जो है, यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है, आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर ही वचन था और वचन ही परमेश्वर था जो आदि में परमेश्वर के साथ था। तो मेरे प्रियो, जब जब आप अपने वचन, इस बाइबल को खोलते हैं, उस वचन को आप पढ़ते हैं और उस वचन को पढ़ने के बाद आप उसको मनन करते हैं, उसको मनन करने के बाद अपने जीवन में उसे घोषणा करते हैं, उसको घोषणा करने के बाद उस वचन का प्रकाशन आपके जीवन को भर देता है और वो वचन आपके जीवन में नए प्रकार से काम करने लग जाता है। तो आपको आशीष भी दिखने लगती है, आपको अनुग्रह भी दिखने लगता है और आपको उसकी रक्षा भी दिखने लगती है। ये तीनों चीज़ें ऑलरेडी परमेश्वर ने दी हैं, ये तीनों चीज़ें हमारे पास हैं। लेकिन वो जो विचार है, जो शैतान की गंदी युक्तियां हैं, उसके पास लहू मांस नहीं है, इसलिए वह केवल और केवल विचारों के अंदर ही काम कर सकता है, अपने प्लानिंग्स के अनुसार काम कर सकता है। तो उसके जलते हुए प्लानिंग्स, जलते हुए तीर को हमें क्या करना है? परमेश्वर की सामर्थ्य के, अनुग्रह के प्रकाश को उसके ऊपर चमकाना है। और जब अनुग्रह का प्रकाश चमकेगा, आशीष का प्रकाश चमकेगा, और रक्षा का प्रकाश चमकेगा, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर हमें किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं यहोवा के प्रकाश आपके मुख के ऊपर चमके और उसके मुख का प्रकाश अगर आपके ऊपर चमके, तो आपको केवल उसके वचन को खोलने की जरूरत है। हालेलुया। उसका वचन का प्रकाश आपके मुख पर चमकेगा। आपका मुख, आपका हृदय, आपका मन, आपकी आंखें, आपका कान, आपका नाक, वरन आपके शरीर पूरा का पूरा नया हो जाएगा और आपके अंदर से वो सारे गलत विचार, सारे अंदरूनी विचार, सारे ऐसे विचार जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहे थे, वो सारे के सारे नाश हो जाएंगे और आप प्रभु के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत करने पाएंगे। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर भलीभांति चमकाए, अच्छे से चमकाए और आप उस प्रकाश में चलने पाए और उसकी महिमा करने पाए। जय मसीह की। हालेलुया।